क्यों नहीं आई, अवैध क्यों आई? यानी कि यह चीज को सबूत दे रही है कि समर्पण जब तक नहीं होगा आपको, जब तक आपके हृदय में श्री वल्लभ प्रभु, श्री ठाकुर जी, श्री गुरुदेव के प्रति रसात्मकता को भाव, दीनता को भाव, समर्पण को भाव नहीं होगा, तब तक मान लो कि नाम मात्र के लिए आपको समर्पण है। जो कि हाँ हम वैष्णव है गए, मोहर लग गई, सर्टिफिकेट मिल गए, बाकी और कुछ नहीं। और ठाकुर जी के सन्मुख में या बाहरी सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता, कोई व्यवस्था रहे नहीं। ऐसे करके ये बात यहां पर संदेह दूर किए। और दूसरी बात, ब्रह्म संबंध में गोवर्धन दर्जी को यही आज्ञा है महाप्रभु जी के लिए कि जाको आप ब्रह्म संबंध कराओगे तो आपको मैं अंगीकार करूंगा। और यहाँ को महाप्रभु जी ने कराया नहीं, लेकिन कृष्णदास जी के माध्यम से आप लीला को क्रम किए। फिर भी लीला में पहुंच के मेरे प्रियजनों, जब ये सखी बहुभाषणी पुनः लीला को प्राप्त हुई और वहां पे जो इनकी सखी हैं उनने जाके ठाकुर जी के सन्मुख में महाप्रभु जी के स्वरूपात्मक श्री स्वामिनी जी से इनको ब्रह्म संबंध कराए। लीला में जाए, क्योंकि जो होनो है वो तो होनो ही है, बाकी वगैरह आपको कोई पथ मार्ग नहीं है। ऐसी अनेक लीला श्री गोवर्धन नाथ जी अपने प्रियजन के संग कर। एक समय सब वैष्णव एकत्रित भय श्री कुंभन दास जी के पास आए और कुंभन दास जी के पास आए के सबने विनती कीनी कि कछु मार्ग की रीत समझाओ। तो कुंभन दास जी ने कही कि मार्ग की रीत तो आप कृष्णदास अधिकारी जी से पूछो, वो अच्छे निपुण है। आपको याद आई बात नहीं आई? आप में से कौन कौन नित्य कथा में आ रहे हैं? 10, 20, 25 तो होंगे। अच्छा चलो जितने भी हैं, याद आई नहीं आई? यही प्रसंग पे बड़ा सुंदर भाव परसों आप ने अपने वचनामृत में किया कुंभन दास जी को और वैष्णवन को। स्मरण कर लो, करो, खाली सुनवे से क्या फायदा हो। कल भी बात भई कि हम सुनवे जाएं तो आपको जितनो बन सके अपने हृदय में धारण अवश्य करें। ऐसे धारण नहीं हो कि चलो 24 घंटा वही बात अपने दिमाग में, दिल में चलती रहे, ऐसा भले नहीं हो, लेकिन जब वो प्रसंग आवे तो वो प्रसंग की याद ही जरूर आवे। इतना स्मरण तो होना ही चाहिए। एक बात याद आ रही, अरे आ बाबा श्री वारस से कौन छे? ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुनी बात कह रहे हो, मेरे आंखों में वो दृश्य है। कोई 30-32 साल पुराना, हमारे पिताजी के कछु परिचित वैष्णव घर पे आए हुए, 84 कोष की यात्रा आई। कोई बालक जो यात्रा प्रतिवर्ष लेके ब्रज में आवे नीली परिक्रमा, अब बालक तो पैदल यात्रा करें तो उनके संग में कछु जो निज परकर हो 50-40 लोग हो, उनके संग में पैदल चले। बाकी के लोग जाको पैदल चलना हो, पैदल, गाड़ी घोड़ा वाले, गाड़ी घोड़ा से आजकल तो घोड़ा गाड़ी कम है कि 4 पहिया वाले 4 पहिया से चले। कछु वैष्णव हमारे पिताजी के पास बैठे सत्संग कर रहे घर पे, हम वहीं खड़े हुए। इतने में एक वैष्णव आया, बोले आप तो है। अरे पिताजी बोले पूछ है भाई तुमने? तो उसका पहला ही जवाब, भाई सो को नंदा से बाबा श्री महाराज से कौन से
मारी नाचा दौड़ा बताई। और जो वैष्णव में बैठे उनने भी मैंने तो मारा सच नहीं देखा। अब ऐसे वैष्णव की कैसे श्रद्धा जन सके, कैसे भाव उनको शुद्ध दृढ़ कह सके गुरुदेव के प्रति, जिनको महाराज श्री वल्लभ कुल के बालक मनुष्य ही नहीं दिख रहा, गुरुदेव दिख रहे तो अलग की बात है। साधारण मनुष्य जैसी दृष्टि भी नहीं हो रही है। दूसरे जगह तो लोगों को मानस नजर नहीं आवे, वहां को अभिप्राय ये कहो कि भैया तो को मनुष्य दिखते होंगे, मुझको तो मनुष्य दिखते नहीं है, मेरे लिए तो श्री वल्लभ विराजे हैं। दोनों की बात अलग है, लेकिन दोनों के भाव अलग है। तो भाव को समझना है। एक बात अवश्य स्मरण रखने योग्य है मेरे प्रियजनों, और रोज ये बात को मैं लगभग 1-2 बार तो आपको उनके सामने दोहरा ही दो। आप भले कही हो कि सामने वालों वक्ता बावरो है गए ऐसे बोल तो रहे, लेकिन जब तक हम श्री वल्लभ के स्वरूप में श्री वल्लभ को नहीं देखेंगे, तब तक हमको पुष्टि मार्ग में सिवाय मठरी लड्डू के अलावा कछु नहीं मिलेगा। लड्डू मठरी तो मिलते रहेंगे और सब प्रसादी मिलती रहेगी। हाँ, इतनी कृपा तो कृपानाथ कर ही देंगे अपने में, कछुनाथ प्रसाद तो खाओ, कम से कम ठाकुर जी की प्रसादी तुम्हारे पेट में जाएगी तो बुद्धि तो कछु सही होगी, इतनी तो कृपा करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब तक हम वल्लभ को वल्लभ की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक मार्ग की कोई सिद्धि प्रकार की प्राप्त नहीं होगी। वल्लभ को मतलब समझे, वल्लभ को मतलब का, वल्लभ को मतलब मुंह को तो आदमी नहीं दिखे कि मुंह को तो आदमी है कि कौन है भाई, यही बात समझ लीजिए आप, मनुष्य की कौन है। अर्थात आज के जो वल्लभ के स्वरूप विराजे, उन वल्लभ में हम वो वल्लभ श्री महाप्रभु जी के दर्शन जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमको पुष्टि मार्ग को कोई प्रकार की फल सिद्धि प्राप्त है को कोई चांस नहीं है। भले ही आप रोज आके 1000 रुपए की गड्डी या 1 लाख की गड्डी भेंट करो, वहां कोई मतलब नहीं, गाड़ी बदलाना खत्म हो जाएगी। 1 लाख की गड्डी होगी, 1 रुपया को सिक्का हो, बराबर कार्य करेगा जब आपकी दृष्टि अपने गुरुदेव में श्री महाप्रभु जी की जैसी हो जाएगी। और कछु लोग तो या भ्रम में ही मर चले बेचारे कि आपने तो इतना सेवा आप ही से यहाँ हवेली में આપણે કહીએ કે થાય બાબા શ્રી સાંભળે છે આપણને, એ बात में कितना सामर्थ्य हो। और ये सब बात मैं मन से बना के नहीं बोल रहे हो, मेरी सुनी भाई बात है वो बोल रहे हो आप सबके सामने। हम ना करते तो क्या होता, हम ना करते तो क्या। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगी मेरे प्रियजनों, कि जब हम नहीं थे तब भी श्री वल्लभ थे, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी श्री वल्लभ रहेंगे। इसलिए ये भ्रम कभी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अब अभी थोड़ी देर पहले प्रसंग आओ ना गोपीनाथ जी को, 500 वर्ष पहली बात, जहाँ समय आधे पैसा, 1.5 पैसा, चौथे पैसा में सब काम है जाते, वहां समय गोपीनाथ जी लाख रुपया प्रदेश से भेंट उनको आई चरण में। आगे की बात तो आप समझ सको, घर में का वर्णन करूंगा। तो यहाँ पैसा को महत्व नहीं है। आप लोग मन में कोई भी, आप लोग से अभिप्राय में वैसे नहीं कि मैं आपको पर्सनली सुना के कह रहा हूँ, ये आम बात कह रहा हूँ। कोई भी वैष्णव अगर मन में ये भ्रम पालतो हो कि हम इतनी सेवा करें, ये भ्रम मन में नहीं रखना, क्योंकि श्री वल्लभ श्री स्वामी जी के स्वरूप, श्री ठाकुर जी के स्वरूप, और ठाकुर जी को स्वरूप है को अभिप्राय जानो। जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा कर करके सबरे बड़े बड़े व्यापारी बावरे है चले के हे लक्ष्मी मैया आ जा, वो लक्ष्मी मैया वहां श्री वल्लभ, श्री नारायण, श्री गोवर्धन नाथ के चरण की दासी बन के चरण में बैठी हुई है। उनको याद चीज को विशेषता नहीं,
विशेषता है जीव पे कृपा करने के लिए, और जीव इतनी दोष बुद्धि से भर गयो है कि वो वल्लभ के द्वारा करी गई कृपा में भी ये सोचे कि ये ऐसी बात क्यों है? कोई आयोजन की बात तो नहीं करने वाले तैयारी। ये हमारी मति की दुर्गति को विषय है प्रियजन। बात चल रही है कृष्णदास की, बात चल रही है वो 1000 रुपया दिए, वह 1000 रुपया तुम्हारे लाडले लाल की मेरे प्रियजनों, श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में 1 श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक नंद महोत्सव का वर्णन है। वहां में स्पष्ट शब्दन में ये कहो है कि हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडन बभून नृपा। ये भागवत जी को तो अपन प्रमाण माने ना, भागवत जी को लेके चल रहे। भागवत जी पर श्री महाप्रभु जी ने आपने सुबोधनी जी की टीका करी है, जो अपने पुष्टि मार्ग संप्रदाय की और पुष्टि मार्ग की, वल्लभ कुल की और वैष्णवन के हृदय की, मस्तक की, सबकी जीवन की धरोहर है। ऐसी टीका सुबोधनी जी की करी है, वो भागवत जी तो प्रमाण है। वहां कह रहे हैं रमा क्रीडन बभूनृपो, यानी कि जहां श्री ठाकुर जी विराजे हैं वहां लक्ष्मी सदैव क्रीड़ा करती रहे, खेलती रहे, सेवा करती रहे। और फिर एक बार यही बात पर लौट के आऊंगो, वहां तो नंद नंदन की बात है रही है और यहाँ लक्ष्मण नंदन की बात है रही है, क्योंकि लक्ष्मण नंदन हो वो ही कृष्ण है। यानी कभी ये विचार अपने हृदय में नहीं आना चाहिए शिवल्लभाधीश शिवल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी 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 यमुना जी की बलिहारी। वल्लभाधीश की
सब वैष्णव मिलके कुंभन दास जी के पास आए। कुंभन दास जी सब वैष्णवन को लेकर कृष्णदास जी के पास गए और उनसे उनको देख के कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न भये, बोले मेरे लिए आज्ञा करो। तो कुंभन दास जी ने कही कि इन सब वैष्णवन को मार्ग की रीति बताओ। जब मार्ग की रीति बताने की बात आई तो कृष्णदास जी ने पद करके कहो कि कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम उच्चरे। यह अष्टाक्षर को भाव श्री कृष्णदास जी कहे और अगले पद में आप पंचाक्षर को भाव कहे कि कृष्ण ये कृष्ण मन माह गति जानिए। देह इंद्रिय प्राण गारा गारादि वित्त आत्मा सकल श्री कृष्ण की मानिए।